वज्रासन जो वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं उनके लिए योगा ब्रिक आती है, उनको रखो पीछे, इजीली बैठ पाओगे। तो पहले वज्रासन में बैठ जाइए, दोनों अंगूठे पैरों के आपस में मिले हुए हैं, घुटने इस तरह से मुड़े हुए हैं और पूरा शरीर, पूरी कमर आपकी इस तरह सीधी, कमर गर्दन सीधी। आंखें बंद कर लीजिए, हाथों को अपने घुटनों पर रख लीजिए। केवल वज्रासन और सुप्त वज्रासन का अभ्यास करा रही हूँ। यहीं से लंबी गहरी सांस भरिएगा। पूरा ध्यान मणिपुर क्षेत्र पर, मणिपुर चक्र पर जो नाभि के पीछे स्थित है, और बोले कि मेरा पाचन संस्थान बिल्कुल स्वस्थ है। मैं जो भी खाती हूँ सब पच जाता है। मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। हम ऑनलाइन क्लास करा रहे थे उस दिन, तो उसमें एक महिला ने बोला, जब मैंने कहा कि मुझे कोई दुख नहीं है, तो उसने क्वेश्चन किया कि मैम लेकिन मुझे तो बहुत दुख है। मैंने कहा क्या दुख है आपको? कह घुटने में दर्द है। तो मैंने कहा, मैंने उनके बारे में बताया जो मेरे पास एक दिन क्लास में आई थी। उनके एक रिश्तेदार के घुटने काट दिए गए थे, एक्चुअली ऑपरेशन बिगड़ गया उनका, ऑपरेशन वो हो गया था घुटने में उनके, कैंसर, हड्डी कैंसर। तो उनके ऑपरेशन करते करते एक दिन ऑपरेशन चला और फिर घुटने ही काटने पड़े उनके। तो मैंने कहा उनसे बेटर हो? कह रही हाँ हाँ उनसे तो बहुत बेटर हूँ। ये थेरेपी होती है। आपके पास जो है वो तो आपको दिखाई नहीं दे रहा, जो नहीं है उसके पीछे आप भाग रहे हो। जिसके घुटने नहीं है आप व्हील चेयर पर तो नहीं चल रही ना। सरिता जी ने कहा था घुटने में दर्द है, तो फिर वो बड़ी हंसमुख है, बहुत अच्छी नेचर है उनकी। तो बड़ी खुश हुई सुनकर, कह रही हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब आप ये देखने की जब कोशिश करोगे, जब इस तरफ आपका ध्यान जाए कि आपको खजाना कितना बड़ा मिला है। खजाना तो सर आपके भीतर ही है, तो जो खजाना मिला उसकी ओर देखोगे नहीं, तो उनकी तरफ ही ध्यान जाएगा। और ये थेरेपी ऐसी होती है, कैंसर तक ठीक होते हैं। अगर एक व्यक्ति का दर्द है कि वो दर्द चिल्लाता रहेगा, दर्द बढ़ेगा घटेगा, ये बताओ मुझे। अच्छा देखो, आदमी, तुम सब जानते हो इस बात को कि जब दर्द कहीं होता तो अपना ध्यान आप भटकाने की कोशिश करते हो, कहते हो अरे थोड़ी देर कहीं और ध्यान लग जाए, मन लग जाए कहीं पर, ताकि मेरा दर्द में ध्यान ना जाए। कहते करते हो कि नहीं सब? हमारे जो भी यहाँ है हमें इसे डिस्टर्ब करना। अगर तुम ध्यान दर्द पर रखोगे, दर्द बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा। इसलिए तुम लोग सब जानते हो, जबकि तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि दर्द पर से ध्यान हटा के कहीं और लगाऊंगी तब ही दर्द महसूस होना कम होगा। तो फिर क्यों नहीं थेरेपी को समझते जो मैं कराती हूँ आपको क्लास में? यहाँ से बदलना है। जब आप दर्द पर ध्यान नहीं लगाओगे तो दर्द आपका खत्म होगा। दर्द पर कि मेरे तो घुटनों में दर्द है, दर्द पर ध्यान लगाओगे बढ़ता जाएगा वो। ये कहो कि मेरे घुटनों में दर्द है ही नहीं, मेरे घुटने बिल्कुल ठीक है, तो ठीक ही होंगे वो। अच्छा खाओगे पियोगे, एक्सरसाइज करोगे, ध्यान रखोगे, और इसका काउंटर पोज करेंगे ऐसे धीरे धीरे। प्रारंभिक अवस्था में अगर आपको घुटने पास में रख के नहीं हो पा रहा तो घुटने में दूरी करके कर सकते हैं। करना प्रारंभ करेंगे धीरे से। कैसे करेंगे? देखिए, धीरे धीरे सांस को पहले भरो, फिर धीरे धीरे बाहर निकालते, पीछे की ओर जाते रहना। ऐसे कैसे? पहले धीरे धीरे हथेली लगाओ अपनी, फिर हथेली को आगे करते हुए अपनी कोहनी हल्का अपने शरीर को आगे खिसका लो, ऐसे अपने हिप्स पर, और पीछे की ओर ऐसे आओ और धीरे धीरे पीछे आकर के पीछे आराम से लेट जाओ ऐसे। अब घुटने दूर हैं, जो घुटने दूर रख सकते हैं दूर रख लो, और जो पास रख सकते हैं बिल्कुल पास ले आओ, मिला लो ऐसे। ये होता है सुप्त वज्रासना। इसमें आराम से लेट जाएं। 1 2, आंखें बंद कर लें अपनी और ध्यान पूरा अपना विशुद्धि चक्र पर रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यही से बिल्कुल आंखें खोलने पहले तो धीरे धीरे जैसे कहते वैसे ही आना, बिल्कुल धीरे धीरे, झटके से कोई नहीं आए वरना इंजरी हो जाएगी। पहले कोहनी पर आओ, पहले फिर हथेली, फिर दूसरी कोहनी, फिर हथेली, फिर धीरे से ऊपर उठो। अब एक बार मुझे करके दिखाएं, क्योंकि मैंने किसी को देख नहीं पाई, पहले समझाया था केवल। अब सभी करके दिखाएंगे। आपसे नहीं हो रहा तो आप केवल वज्रासन में, हाँ बिल्कुल, आप इसमें बैठी थोड़ी। जो सुप्त वज्रासन कर सकते हैं घुटनों वाले नहीं करेंगे, जिन्हें घुटनों में दर्द रहता है। आपको अच्छा लगता है आप कोशिश कर सकते हो, वरना तो आपके घुटनों में दर्द रहता है। धीरे धीरे ऐसे
देखिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस साइटिका इसके लिए मेन है। ठीक है, इसमें हल्के से अपनी कमर को ऊपर तीर कमान की तरफ उठा सकते हो, हल्का सा ऐसे, हाँ जैसे उठा रखा, उत्तान उत्तान मंडूकासन हो जाएगा। फिर ऐसे हल्का सा उठा लोगे ना बीच में से, हल्का सा कमर को हल्का सा आर्च दे दो अपनी। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये तो फिर वो हो जाएगा, इसमें सर सीधा रखते हैं, ये फिर वो मत्स्य आसन हो जाएगा। बस ऐसे बस कमर को हल्का सा उठा लो कोई बात नहीं, ये तो उत्तान मंडूकासन हो जाएगा। नहीं जा रहा पीछे, मैं ले जाऊँ? ये तो नहीं चली जाऊंगी। चली जाओ, पूरा जाओ ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 लीटर पर लीटर 9 10। बस दिखा दूं सबको वीडियो में एक बार, धीरे धीरे आना है और आराम आराम से आना है। कौन कौन कैसा कर रहा है वीडियो में देख लेना अपने आप से, किसने कैसा किया है सब दिख जाएंगे। वेरी गुड, कम बैक। प्रीति जी ने भी कर लिया आज। आइए सुमित कम बैक। मधु जी कर लिया आपने भी आज तो? हाँ घुटनों में दर्द वाला। हाँ फिर जहां पर मना करा वो नहीं करना, शरीर धीरे धीरे ही कहना शुरू करेगा आपका ही, वहां नहीं करना। शरीर के साथ जोर जबरदस्ती मत करना, उसको घोड़े की लगाम की तरह कभी प्यार से और कभी मार से बस में करना है, जबरदस्ती से नहीं होगा, भाग जाएगा वो तो फिर, जैसे घोड़ा भाग लेता है। ठीक है, फिर जब रोकना होगा तो कैसे रुकेगा, रुक नहीं पाएगा ना, आपकी बात कैसे मानेगा। तो दोनों चीजों को तालमेल बनाते हुए चलना है। मैट पर लेट जाएंगे, थोड़ा मेहनत करा देते हैं आपको थोड़ी सी 5-10 मिनट की। वैसे भी कई दिन में पकड़ा हुआ है। यहीं से स्टार्ट करेंगे कम से कम 10 टाइम्स, दोनों लेग चेंज कर करके 90 पर अप करेंगे। पहले स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से, हाथों की स्थिति आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। 1 एक एक लेग से पहले हमेशा एक लेग उठानी है, और कमर में दर्द वाले को कभी भी दोनों लेग नहीं उठानी। 2 इनहेल करते हुए आप 3 लेग चेंज करते रहना। 4 5 6 7 8 9 10। जिनकी बैक में पेन नहीं है वो दोनों लेग उठाओ, जिनकी बैक में पेन है वो केवल 30 डिग्री तक लेग उठाएंगे, केवल, उससे ज्यादा नहीं। चलिए आपको 30 60 90 कराते हैं। 30 डिग्री पे दोनों पैरों पर, पैरों को सामने खींचो पूरे 30 पर लेकर के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60 आप केवल यहाँ तक उठा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। 1 2 3 61 3 4 5 पैर सामने खींच दो पूरे। 6 7 8 9 10 आप 90 पर, पूरे 90 पर, घुटने बिल्कुल सीधे। देखो मैं सबसे कह रही हूँ बेल्ट ले लो, जिनके घुटने सीधे नहीं है बेल्ट की सहायता से करोगे ना कुछ दिन। अभी हम भी नहीं लेके आ पाए। जिनके घुटने सीधे उसी से होंगे, धीरे धीरे स्ट्रेंथन बढ़ जाएगी घुटनों की, सीधे होने शुरू हो जाएंगे। आप सपोर्ट से करो, सपोर्ट से नहीं करना। वेरी गुड, आपको तो चले जाते हैं वैसे। 1 2 3 4 5 6 7 इसमें अपनी तरफ खींचने पंजे। आप देखोगे जैसे ही पंजे अपनी तरफ खींचते हैं वैसे ही आपके घुटने बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे धीरे 60 1 2 3 4 5 6 7 सामने खींचे पंजे पूरे 8 9 10 30 वेरी गुड 1 2 3 एक एक पैर से कर लीजिए, उससे भी 1 2 नहीं आपको नहीं कह रही मैं, जिनको बैक में पेन है उनको कहा है। 1 2 3 30 पर, सुमित 30 पर, 30 नीचे लाओ और नीचे और नीचे और नीचे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से डाउन, पटकेगा कोई नहीं बेड पर, धीरे से रखिए। देखिए देख लीजिए एक बार, ये वाला कीजिए, नीचे बैठ तक नहीं जाएंगे पैर। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। अब यहीं से हाथ पीछे, 1 2 3, दूसरा पैर उठाओ, 1 2 3, यहीं से 1 2 3, क्रॉस करो ऐसे, 1 2 3, यहीं से कैसे करना है, 1, सर पीछे रख लो अपना, 2 3 4 5, अपोजिट, 1 2 3 4 5, और दोनों पैरों से एक साथ, 1 2 3 4 5, अपोजिट, 1 2 3 4 5। अब इसी में दोनों साइड एक बार अपनी एक बार एक काम कीजिए, दोनों पैर एक साथ बिल्कुल सर्कल बना दीजिए बड़ा सा, दोनों पैरों से एक साथ, पहले क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5, अपोजिट सर्कल, अपोजिट, पूरा बड़ा सर्कल गोल गोल, 1 2 3 4 5। अब रोकिए, धीरे धीरे, जब तक मैं 10 तक गिनती कहूंगी ना, पूरा सर्कल 10 तक की गिनती तक बनाना है। स्टार्ट कीजिए, 1, धीरे 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 10 तक गिनती, एक सर्कल बनाना 10 तक की गिनती तक, 1 से स्टार्ट करते हुए 10 तक नीचे आना है, घूमते हुए, मतलब गोल गोल, 1, धीरे धीरे, इतना धीरे घूमना है कि 10 तक नीचे आओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आ जाओ, कम बैक कम बैक कम बैक कम बैक। रिलैक्सेशन के लिए कर लीजिए, दोनों हाथ से घुटने फोल्ड करके, घुटने राइट तो गर्दन लेफ्ट, पूरा खींचिए इस तरह से, साइड चेंज, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, 1 2 3 4 5, साइड चेंज, 1 2 3 4 5। अब तो ऐसी हैबिट हो गई है क्लास करा करा के आपको, कुछ भी काम कर रहा हूँ घर पे, ये होता है काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है पानी का गिलास भर रहे हैं तो 1 2 3 4 5, अरे यार हर टाइम दिमाग में ये चलता रहता है रिलैक्स रिलैक्स, पूरा रिलैक्स करेंगे, अपने पैरों को सामने सीधा फैला लेंगे, 1 मिनट के लिए शवासन में लेट जाएंगे, शवासन मस्ट है, जरूरी है बहुत, बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे अपने आप को, ढीला छोड़ देंगे बिल्कुल, आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे, पैरों में 1 फुट की दूरी, वर्तिका जी शवासन में आ जाओ, शवासन में हाथ बिल्कुल फैला दो, ऐसे लुढ़का दो अपने आप को, अपने शरीर को, जैसे बिल्कुल सब होता है, पैरों में दूरी करो वर्तिका जी 1 फुट की, हाथ दूर, आंखें बिल्कुल कोमलता से बंद, आती जाती सांसों को देखो, श्वासें जैसे अपने आप को कमांड दो, विचार करो कि जैसे ही श्वासें मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही हैं, इस ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियाँ, सारी दिव्य ऊर्जाएं मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही हैं, जैसे ही श्वासें बाहर जा रही हैं, मेरे सारे रोग बाहर जा रहे हैं, शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो गया है, मन पवित्र हो गया है, विकार रहित हो गया है। धन्यवाद देंगे अपने संपूर्ण सुंदर जीवन के लिए, जिसके पास धन्यवाद देने के लिए कुछ नहीं, उससे ज्यादा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं दुनिया में, क्योंकि वो इतना अंधा है, उसे दिख ही नहीं रहा, जिस जिस चीज से, जिस दिमाग से, जिस हाथ से, जिस मुंह से, जिस आंख से वो दोष दे रहा है, उससे वो धन्यवाद नहीं दे सकता था।
धन्यवाद देने के लिए उसके पास जिससे वो द्वेष दे रहा है वो चीजें तो मिली हुई हैं, उसका मन तो है, उसका दिमाग तो है उसके पास, उनके लिए भी धन्यवाद नहीं, उसके मुंह में शब्द फूटते। अगर धन्यवाद नहीं दोगे, कृतज्ञ नहीं बनोगे तो जो है वो भी छीन लिया जाएगा आपसे, जो होगा आपके पास उससे आपको नुकसान ही मिलेगा। कैसे? कितने धनवानों को आपने देखा होगा, धन धान्य तो बहुत आ गया, लेकिन उस धन से ही अपने शरीर को बेकार कर रहे हैं। वो इतना खा रहे हैं कि वो इतने रोगी हो गए हैं, इतने रोगी हो गए, उन्हें पता ही नहीं खाने पीने का कुछ भी, खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं, क्योंकि धन धान्य इतना ज्यादा आ गया है, स्टैंडर्ड इतना आ गया कि स्टैंडर्ड बता के, और इतने रोगी हो गए कि रोगों के नाम भी कम पड़ जाए, इतने रोग हैं उन लोगों को। तो धन्यवाद ना देने का नतीजा बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। इसीलिए ये बहुत जरूरी चीजें हैं। मैं कुछ भी अनावश्यक नहीं बोलती हूँ, ध्यान से बिल्कुल सुनते हुए अपने जीवन में उतार लोगे तो जीवन बड़ा सुंदर सुखमय आनंद में बन जाएगा। और हर व्यक्ति, चाहे किसी भी देश में रहने वाला हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, वृद्ध हो, रोगी हो, स्वस्थ हो, किसी भी धर्म जाति का हो, हर कोई चाहता है स्वस्थ और सुखी रहना। पहली प्रायोरिटी सबकी यही रहती है, चाहे पशु भी क्यों ना हो, हर कोई यही चाहता है सुखी रहे। लेकिन सुखी रहा कैसे जाता है ये बहुत कोई बिरला ही जानता है। तो जब आपको बताया जा रहा है सुखी कैसे रहा जाए तो उसे अपना लो, उतार लो अपने जीवन में उन चीजों को, और करके देखो। जब जीवन में आपके हो जाए तो विश्वास कर लेना, कोई ऐसी चीज तो है नहीं है कि आपका धन धान्य छीना जा रहा है, आपसे आपकी जान निकली जा रही है कि चली जाएगी तो फिर वापस नहीं आएगी। एक अच्छा काम है, आप हमेशा ढूंढते रहते होंगे जीवन में सुख कैसे आए, तो सुख रहने की टेक्निक सारी आपको बताई जा रही है। देख लो, जिसके अंदर इतना दिमाग हो अपना लो उनको। धन्यवाद दें अपने पैरों को, कहें कि मेरे दोनों पैरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, जिनसे मैं अब तक चलती आई हूँ। जिनके दोनों पैर नहीं, उनका जीवन कितना कष्टपूर्ण है, कितना कठिनपूर्ण है। धन्यवाद दें अपने दोनों हाथों के लिए, जिनसे कहे कि उन दोनों हाथों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत प्रेम से धन्यवाद है, जिनसे मैं अपने सारे कार्य करती आई हूँ, करती हूँ। धन्यवाद देंगे अपने पाचन संस्थान के लिए। अगर पाचन संस्थान में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो जाए तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है, ये आप सब जानते हो, किसी से कोई बात छुपी नहीं। तो धन्यवाद देंगे अपने पाचन संस्थान के लिए। ऐसी अद्भुत मशीन कहीं भी नहीं, प्रकृति से मिलकर बने हो आप, प्रकृति आपके अंदर मौजूद है, ब्रह्मांड आपके अंदर है, वो स्वयं भी आपको ठीक कर देता है बीमार होने पर, परंतु आप उसका कभी साथ नहीं देते, हमेशा उसके विरुद्ध काम करते हो। जब उल्टा सीधा खा करके, नियमों को तोड़ करके आपके शरीर के अंदर विकार पैदा हो जाते हैं, तो प्रकृति आपके अंदर के विकारों को बाहर निकालने का जब प्रयास करती होती है तो आप उन्हें दबाते हो, प्रकृति का साथ नहीं देते, शरीर का साथ नहीं देते, डॉक्टरों के पास जा जाके दवाइयां खा खा के उन्हें दवा देते हो, और फिर उत्पन्न होते हैं भयंकर रोग। फिर बेचारे डॉक्टर के पास जाते हो, उन्होंने तो बीमार किया भी नहीं था, वो तो खुद बीमार हैं, उनके पास जाते हो इलाज के लिए, और क्या करें बेचारे, कर देते हैं आपका इलाज और नई बीमारी खड़ी कर देते हैं। थोड़े दिन बाद फिर एक नई भयंकर बीमारी के साथ आप उपस्थित हो जाते हो। इसी तरह आपका जीवन चलता रहता है और आप हमेशा द्वंद्व में और दुखों में जीते रहते हो। सोचते तो हो कि आनंद में हो, लेकिन आनंद तो आपने देखा ही नहीं। आनंद को तो कोसों दूर है आपसे भी। अपनी आंखों के लिए धन्यवाद देंगे, कितनी अद्भुत शरीर, कितना अद्भुत आंखें, कितनी अच्छी मशीनरी, कितना सुंदर शरीर, आत्मा, प्रकृति, सब कुछ आपको मिला हुआ है। सबसे बड़ी शक्ति, कर्म करने की शक्ति आपके हाथ में दे दी गई है। कोरा कागज दे दिया और कर्म रूपी जो शक्ति है वो कलम के रूप में आपको दे दी गई। लिख दो जो लिखना है कोरे पेपर पर, वही मिलेगा आपको। यानी कि जो कर्म करोगे वही कर्म फल मिलेगा आपको। यहीं से देखें श्वासें कितनी शांत है, मन कितना शांत है। आप पूरी तरह से अपनी कक्षा में उपस्थित हो, अपने अंदर हो, मन बिल्कुल शांत है।
यही तो है सारे रोगों से निवृत्ति, यही तो है मुक्ति की प्राप्ति। यही से रिंग फिंगर से अपने आगे चक्र में मसाज करेंगे। सभी को प्रक्रिया पता है, वो पूरी प्रक्रिया करके वापस आएंगे। सुमित रिंग फिंगर से मसाज करो, अब मुंह मध्य में यहाँ पे ऐसे, राइट हैंड की रिंग फिंगर, रिंग रिंग, ये धीरे धीरे मसाज करो, फिर हल्का सा प्रेस करके उसे थोड़ा रिलीज करो। उसके बाद हथेलियों को रब करो अच्छे से, गर्मी पैदा करो, हीलिंग जिसे कहते हैं, हीलिंग पावर। खूब अच्छे से रब करो अपनी पाम को, पूरे शरीर पर लगाओ, जहाँ रोग है वहां विशेष कर लगाओ, इस विश्वास के साथ कि मेरा ये रोग समाप्त हो रहा है। करवट ले, लेफ्ट साइड और राइट हैंड का सहारा लेकर उठकर बैठ जाए।